तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है। तो आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले बेसिक स्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, पूरा बताया था कि स्टैटिक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको, क्या क्या फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं। सही है? तो जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी कल, हमने मीन, मोड, मीडियन सब कुछ फॉर्मूला डिस्कस किया था। आज इन सबके रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपको सामने लिखा हुआ है, चेक करो। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। आपको MD निकालना है मीन से फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। नंबर भी गिवन है, ऑप्शन भी गिवन है। तो देखो XI क्या दे रखा है, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 और 17। इनको ऐड करेंगे कितना आएगा? 4, 7, 11 और 8 19, 19 और 9 28, 28 और 10 38 और 12 50, 50 और 30 80। ठीक है, ये होगा। तो देखो मीन आपके पास क्या आ गया, 80 सिग्मा XI अपॉन में n। तो 80 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड कर दो, 10 आ जाएगा। और अगला कॉलम XI माइनस x बार। तो जो भी कुछ हम फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं, हम कल बेसिक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। सब सारे फॉर्मूले याद होने के बाद ही भी क्वेश्चन हो पाएंगे। 4 में से माइनस करो 10 को। मॉडुलस है, कोई भी डिजिट नेगेटिव नहीं होगी। 6 3 2 टाइम्स 10 गया 1 0 2 3 और यहाँ पर कितना आएगा 7 आ जाएगा। इनको ऐड करो, 6 3 9 9 2 11 12 14 और 10 14 और 10 24। फॉर्मूला मीन डेविएशन अबाउट मीन सिग्मा XI माइनस x बार अपॉन में n। 24 अपॉन में 8 कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 3। तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं, समझ में आया? तो एक छोटा सा क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने निकाला है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं हर बार ये कहूँगा कि पहले इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखो, हर एक फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कैसे कैसे यूज़ करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन हो पाएंगे। तो क्वेश्चन सेकंड बच्चों क्या कहता है, ध्यान देना। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। अभी जो आपने क्वेश्चन पढ़ा उसमें क्या निकालना था, अबाउट मीन। यहाँ बात करने वाला अबाउट मीडियन। तो देखो मीडियन के लिए कल आपको मैंने बताया था, जब भी ये पहले तो क्वेश्चन रुको, बाद में कॉपी करना। ये जो सीरीज दे रही है कौन सी सीरीज है ये बताओ पहले मुझे। 3 तरह की सीरीज होती है, कौन कौन सी? वेरी गुड। नंबर 2, नंबर 3। तो ये कौन सी वाली की सीरीज गिवन है? अरे क्वेश्चन बताओ, कब देख के बताओ कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर पहला स्टेप क्या होता है मीडियन वाले केस में? हाँ जी, क्या बताया था मैंने? सबसे पहले असेंडिंग में लिखो या डिसेंडिंग में? मैंने आपको कहा था असेंडिंग में लिखना। तो छोटी सी कौन सी पे चेक करो, 10। उसके बाद बताते जाओ, 11 एक बार है 2 बार है? ठीक है, आगे बताओ। 12 एक बार? ठीक है, फिर 13 भी दिख रहा मुझे, 2 बार है। 14 एक बार? 16 2 बार? बोलते जाओ फटाफट। 17 2 बार? 18 एक बार? आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मुझे बताओ n है आपके पास 12 नंबर्स, इवन है कि ऑड? तो इवन। और जब इवन होता है फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का? जल्दी बोलो। n/2। ठीक है, प्लस नहीं बेटा अभी, फिर n/2 टर्म तो हो गया, प्लस n/2 + 1 और डिवाइड बाय 2। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। देखो आपके पास MCQ वाले क्वेश्चन है, तो इतना रफली अब पेपर में टाइम टेबल लेगा, फटाफट कर सकते हो। या तो मैं बता रहा हूँ कि स्टेप कैसे करना है। अब ना फॉर्मूला मत लगाना, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, तो आपको ये स्टेप बच जाएगा। ठीक है ना, इससे कई सारी चीज़ें बच सकती हैं। अब देखो 6 नंबर कौन सा है, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6, 7 नंबर 14। इन दोनों को ऐड कर लो, 27 डिवाइड बाय 2 कर लो। ये क्या आ गया? क्या इतना ही आंसर है? अभी नहीं आया आंसर। अगला स्टेप क्या था? अगला स्टेप था हमारे पास XI लिखेंगे इधर, फिर मॉडुलस XI माइनस m। इन नंबरों को लिखो, 10 11 2 बार 11, फिर 12 13 2 बार है, 14 16 17 17 और ये 18। अब देखो 13.5 माइनस करो,
10 में से 13.5 माइनस करेंगे कितना आएगा 3.5, ठीक है। हाँ जी यहाँ बताओ सेम, यहाँ पर बताओ, ठीक है जी। यहाँ बताओ 0.5 0.5 0.5, ये बताओ 2.5, समझ में आया क्यों? 16 में से माइनस करेंगे 13 तो 2.5, ये भी 2.5, यहाँ बताओ 3.5, यहाँ पे भी 3.5, 4.5, इनको ऐड करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 5 12 12 है, और 12 पंचे कितना होता है 60, 60 की 0 हासिल किया 6, 6 3 9, 9 4 13 14 16 18 18 और 3 21 और 3 24 और 4 28, क्या आंसर है बच्चों आपके पास 28। फॉर्मूला क्या था MDX मीडियन से निकालने का, सिग्मा XI माइनस M अपॉन में N। कोई डाउट बताओ यहाँ तक? तो 28 कैसे आया? ऐड करने से आया। ऊपर 28 आएगा और नीचे कितना आएगा, नंबर कितने टोटल 12 से डिवाइड कर दो, 12 दूनी 24, 2 पॉइंट बचा, 4 पे लगी 0, 12 की 36, 3 फिर 3, चेक करो कोई आंसर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट यहाँ तक? तो आपको बस ये देखना कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे, टाइम बचेगा उतना जल्दी आपको करना है। ये स्टेप ना लिख के फटाफट ये वाला स्टेप लिख लेते, ठीक है, एक स्टेप बच जाता, और फिर देखते हैं n इवन है कि ऑड, उसे तुरंत कर सकते हो। कोई डाउट यहाँ तक? देखो क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एन एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेस पेड टू वर्कर्स इन टू फर्म ए एंड बी। आपको जो मंथली वेजेस पे करते हो फर्म ए को फर्म बी को, जो भी वर्कर्स को देते हो वो ऊपर डाटा गिवन है, ठीक है, इन बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री। फर्म ए का देखो ध्यान देना, मीन गिवन है 5 to 53, और फर्म बी का भी मीन गिवन है 5 to 53। नंबर ऑफ वेजेस अर्नर, कितने जो वेजेस कमाने वाले जो मजदूर है कितने हैं वर्कर्स, 586, यहाँ पर है 648, याद रहेगा। नंबर ऑफ वेजेस अर्नर भी गिवन है, और यहाँ वेरिएंस भी गिवन है, और यहाँ भी वेरिएंस गिवन है। फर्म ए का भी गिवन है, फर्म बी का भी गिवन है। अब देखो नीचे लाइन पढ़ना क्या कहता है, विच फर्म ए और बी पे आउट लार्जर अमाउंट एज द मंथली सैलरी। ये बताना है आपको, बताओ कौन सा फर्म ए और बी में से कौन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा सैलरी पे करता है, याद रहेगा। जैसे मान लीजिए 2 फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री एक महीने में सैलरी देती है 1,20,000, और एक फैक्ट्री है बी, वो एक महीने में सैलरी देती है 1,10,000, तो हम क्या कहेंगे, फैक्ट्री भी ज़्यादा सैलरी पे करती है, याद रहेगा। विच फर्म्स ए और बी शो ग्रेटर वेरिएबिलिटी। तो ग्रेटर वेरिएबल हम जानने के लिए मुझे क्या जानना पड़ेगा इसके लिए, CV, हाँ ना, कल बताया था अपन बेसिक में CV की बात करेंगे। तो देखो रुको, अब कॉपी किताब बंद करो तो ध्यान दो। पहले हम बात करते हैं ए पार्ट की, ठीक है। ऑप्शन भी 4 गिवन है कि फर्म ए और बी में कौन सा सबसे ज़्यादा अमाउंट पे करता है, फर्म ए और बी में सबसे ज़्यादा ग्रेटर वेरिएबिलिटी वेरिएबल कौन है, सब कुछ बताइए गिवन है। ऑप्शन ए वे सब कुछ है, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मीन का, क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा XI अपॉन में N, ठीक है। अगर मैं बात करूं ए वाले की, तो ए वाले का मुझे मीन क्या दे रखा है, 5 2 5 3 मल्टीप्लाई, देखो जो N डिवाइड में कहाँ चला जाएगा इसके, मल्टीप्लाई में। और कितने वेजेस अंडर है, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 586, तो 586, इससे क्या आ जाएगा सिग्मा XI, हाँ है ना। ये किसका निकलेगा, फर्म ए का। अगर ऐसे ही बात करूं फर्म बी के बारे में, तो इसके पास मुझे मीन क्या दे रखा है, 5 2 5 3 मल्टीप्लाई 648। अब देखो रुको, ये फर्म बी का है। कई बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं इस जगह, आप इसे ना लंबी बहुत इसे मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे, मल्टीप्लाई करने बैठोगे फिर आंसर आएगा, फिर बताओगे कि सर ये ज़्यादा मंथली वेजेस पे करता है कि ये वाला मंथली वेजेस पे करता है। एक बात बताओ, दोनों का मीन सेम है, 5 2 5 3 को 586 से मल्टीप्लाई करो और 648 से मल्टीप्लाई करो, तो सबसे ज़्यादा आंसर किसका आएगा, कॉमन सी बात है बी वाले का। तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस यहीं पर टिक मारना है कि भाई बी वाला है जो मंथली वेजेस ज़्यादा पे करता है, ठीक है। अब चेक करो बी आंसर कहाँ पर है, जो पहले का जो आंसर है बी बताता हूँ, पहले का बी यहाँ भी बता रहा है और यहाँ भी बता रहा है, मतलब मेरे लिए ए तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, हाँ है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो फर्स्ट का ऑप्शन है ए, यहाँ भी देखो फर्स्ट का ऑप्शन है ए, और ए तो मेरा आंसर है ही नहीं। अब मुझे दोनों में, अब मेरा आंसर है तो सी होगा या डी होगा।
कौन समझ में आया तक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको पेपर में भी ध्यान देना है, ये मल्टीप्लाई करने नहीं बैठना है, सिंपल है ना। आप मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो टाइम खराब होगा, आंसर आना वही है। तो वो समझ में आना चाहिए इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आंसर आना चाहिए, उसको इससे करूँगा तो सेम नंबर को जब ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बड़ा हो जाएगा ना, बस वही बात समझनी है। आपका आंसर किस में से होना चाहिए, सी में से या डी में से? क्यों? क्योंकि पहले का बी यहाँ भी है और पहले का बी यहाँ भी है। अब मुझे दोनों में सही आंसर जानने के लिए कौन सा आंसर चेक करना पड़ेगा, आंसर नंबर क्वेश्चन सेकंड पॉइंट पे जाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, सेकंड पॉइंट के लिए मुझे निकालना पड़ेगा CV। फॉर्मूला क्या होता है CV का, SD अपॉन मीन इंटू में, सही बात है। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे ध्यान देना, कल आपको मैंने पढ़ाया था SD का मतलब क्या होता है, अंडर रूट वेरियंस, हाँ है ना, ठीक है, अंडर रूट वेरियंस। तो फॉर्म A का वेरियंस कितना है, तो उसका SD कितना हो जाएगा, अरे बताओ 10, और डिवाइड में क्या लिख देंगे, मीन क्या गिवन है 5 2 5 3 इंटू में 100, मतलब कितना आ गया 1000 को मैं डिवाइड करूंगा 5 2 5 3 से। अब करने में बैठ जाना बिल्कुल, ठीक है। अब इस वाले पे आ जाओ, 121 का क्या हो जाएगा, हाँ जी, अगर वेरिएंस 121 है तो SD कितना हो 11 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है, और डिवाइड बाय सेम नंबर इनटू में कितना आ गया ये 5 2 5। अब मुझे बताओ इन दोनों को देखकर कि कौन सा आंसर बड़ा है और कौन सा आंसर छोटा है, बिना चेक कर बिना डिवाइड कर। हाँ जी, कौन सा वाला, बी वाले का, कैसे? अब देखो कंफ्यूजन हो रही है ना, रुको। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। मान लो मैं ऊपर लिख दूं 2 और नीचे लिख दूं 5, क्या आंसर आएगा? हाँ जी बोलो, 0.4। और अगर मैं नीचे वाली संख्या सेम रखूं, ठीक है, 5 5 ही रहने दो, ऊपर वाले मैंने 2 रखा था मैं 3 कर दूं तो कितना आ जाएगा 0.6। अब ऐसे यहाँ पे लॉजिक देखो, डिनोमिनेटर का दोनों का सेम है, नोमिनेटर को चेक करो, यहाँ पर 1000 था, यहाँ पर 1100 है, तो नोमिनेटर जिसका ज़्यादा होगा वहाँ पे आंसर ज़्यादा आएगा, हाँ है ना, पक्का। तो एक बार बताओ किसका आंसर ज़्यादा आने वाला है यहाँ पर, बी वाला, इसका फॉर्म बी का। तो बताओ ए और बी में शो ग्रेटर वेरिएबिलिटी, वेरिएबल से ज़्यादा कौन होता है, इसका CV ज़्यादा होता है, CV ज़्यादा किसका यहाँ पर, बी वाले का, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर C। तो ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 4 में द सम एंड सम ऑफ स्क्वायर करस्पॉन्डिंग टू लेंथ x है, देखो लेंथ को x बताया गया है, वेट को y, ऑफ 50 प्लांट प्रोडक्ट्स आर गिवन बिलो। आपके पास सिग्मा xi गिवन है और सिग्मा xi स्क्वायर गिवन है, ठीक है ना। ऐसे सिग्मा y गिवन है, सिग्मा y स्क्वायर गिवन है। कहता है विच इज मोर वेरिंग द लेंथ और वेट, मोर वेरिंग मतलब वो वेरिएबल बताना है। और जब भी कोई क्वेश्चन में समझ में आ जाए वेरिएबल पूछ रहा हो, कौन कंसिस्टेंट पूछे, ठीक है ना, जस्ट टेबल पूछे, जो भी पूछे, तो आप समझ जाना क्या निकालना पड़ेगा मुझे, CV। बिना CV के हम फाइंड नहीं कर सकते। और CV का फॉर्मूला होता क्या बच्चों, SD अपॉन में मीन इंटू 100। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या निकालना पड़ेगा इसमें, SD भी और मीन भी। रुको इधर ध्यान दो, सिग्मा xi दे रखे हैं 212, तो मीन क्या होगा इसका 212 डिवाइड बाय नंबर कितने दे रखे हैं 50 प्लांट है, 50 से डिवाइड कर देंगे, ये करीब करीब कितना आ जाएगा, चेक करो 4 50 को डायरेक्ट काट दिया मैंने 200, बच्चा 12 पे लग गई 0, 120 हो गया वो तो, फिर 50 दूनी 100, 20 पे लग गई 0, 200, 50 चौक 200, ठीक है ना, 4.24। ये किसका निकला है xi। ऐसे निकाल लो y डैश कितना आएगा, ध्यान देना 902.8 अपॉन में 50। हाँ जी, तो पॉइंट में आएगा ना, 50 से कम 50, 40 चला गया आगे तो 8, 2 आगे गया 28, नहीं बात बनेगी, 28 पे लगी एक और 0, तो 0 लगाएंगे, यहाँ पे कितना लगाएंगे 5, 30 आगे गया फिर 0 लगा दिया 306। डाउट यहाँ तक समझ में कैसे किया। तो ये आपको क्या है, मीन आ गया इधर का x वाले का और मीन आ गया y वाले का, x वाला मतलब लेंथ और y वाला मतलब वेट। अब देखो SD कैसे निकालेंगे, रूट सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन में n माइनस
सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन का होल स्क्वायर। तो ध्यान देना, इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर क्या गिवन है? एक सेकंड गड़बड़ हो गई ना। क्या गड़बड़ हुआ है पता है? हमने वैल्यू गलत ले ली है। वाई डैश यहाँ से मिलेगा ना 261, 50 को काटेंगे कितना आएगा? 50 पंजे 250, 11 पे लग गई 0, 11 पे लग गई 0, 50 दूनी 100, 10 पे लग गई 0, 2, ठीक है 5.22। अगर यहाँ पर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर क्या गिवन 902, तो 902.8 डिवाइड बाई 50 माइनस सिग्मा एक्स आई 212 अपॉन 50 का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया? कटे कितना बताया था मैंने अभी? 50 1 हाँ कितना है? 18.052 माइनस यहाँ पर कितना आएगा? डिवाइड करने पर कितना है? 4.24 और 4.24 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो करीब करीब कितना आ जाएगा ये? देखो रूट के अंदर 18.052, 4.24, 4.24, 8 और 1 9, 4 चौक 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, ठीक है ना। 4 दूनी 8 और 1 9, 4 चौक 16, 6, 14 की 4 से 1, 7 4 11 और 6, 17 की 7 से 1, 2 8 10 और 9, 19 की 9, ये आ गया 17 पॉइंट, जो 17 पॉइंट के आसपास आएगा लगभग। एक बात बताओ, अब इसे माइनस कर दूँ कितना आ जाएगा? करीब करीब 0.3 यहाँ से, 52 यहाँ से, 17.9, 15 में से 7 गया 8, 9 में से 9 गया 0 0, ये इसमें जाएगा रूट में 0.08 करीब करीब। तो उसकी जो वैल्यू निकल के सामने ही कितनी आ जाएगी? अब 0.08 किसका स्क्वायर होता है? रूट 100 हो गया, 10 आ गया, ऊपर देखो 8 है, 8 को क्या ले सकते हो आप? 8 का वैल्यू निकालोगे तो 2√2 लिख दोगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5, और √2 की वैल्यू वो तो निकालना ही पड़ेगा ना। कितना आएगा √2 की वैल्यू? 1 यहाँ पर 2 पॉइंट, यहाँ पर 0, यहाँ पर करीब करीब मुझे लगाना पड़ेगा 4, 1.4 आसपास, 1.4 डिवाइड बाई 5 तो 0.28। ये क्या निकल गया आपका? SD। किसका SD निकला है? X वाले का, समझ में आया? अब इसी तरीके से आपको SD किसका निकालना है? Y वाले का भी। फिर दोनों क्या निकलने वाला है? CV, और CV निकालने के बाद क्या करेंगे हम? चेक करेंगे कौन सा हमारा वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल नहीं है। इसे कॉपी करो, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दो। तो क्वेश्चन 5 में लिखा है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन आर फाउंड टू बी 10 and 2 रिस्पेक्टिवली। आपके पास बच्चों मीन गिवन है 10 और SD गिवन है 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर कहता है ऑन रीचेकिंग, जब आपने दोबारा रीचेक किया तो क्या पाया? इट वॉज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वॉज इनकरेक्ट। उसमें आपने देखा कि जो 8 ऑब्जर्वेशन था ना, जो वो गलत है। जो भी 8 नंबर है वो आपने गलत देख रखा है, ठीक हो जाता है, कई बार गलती हो जाती है। तो 20 में से एक नंबर कौन सा जो 8 है वो गलत है। फिर कहता है कैलकुलेट द करेक्ट मीन और SD। आपको सही मीन बताना है और सही SD बताना है। इफ़ नीचे लाइन क्या लिखी है? इट इज़ रिप्लेस बाय 12, और 8 की जगह क्या होना चाहिए? 12। जैसे मान लो इन द सेंस आपके नंबर कितने हैं? 12 नंबर, लेकिन जब मैंने मीन निकाला और SD निकाला तो आपको मैंने क्या कर दिया? 8 नंबर कैलकुलेट कर लिया। तो जब आपके नंबर आए 12 है और मैंने क्या मान लिया? 8, इसकी वजह से पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें दे रखी है मीन और SD, वो गलत है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? आपको क्या निकालना है? केवल सही निकालना है। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ में आया कैसे निकलना है? तो हमें चीज़ें समझ में आ गई है कि गलत चीज़ें दे रखी है और हमें सही चीज़ें निकालनी है। इतनी सी बात है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ट्राई करते हो, ध्यान देना। पहले तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा XI अपॉन में, हाँ है ना। ये कैसे वाला, और मीन क्या गिवन है? चेक करो 10। सिग्मा X नहीं पता, सिग्मा XI अपॉन में N क्या गिवन है?
तो सिग्मा एक्स आई क्या निकल गया 200 आ गया। लेकिन कैसे वाला है ये इन करेक्ट। अब मुझे करेक्ट वाला जानना है, तो देखो इस 200 में से 8 हटा दो, जो 8 हमने गलत शामिल कर रखा है, इनकरेक्ट है। और सही वाला क्या है, जोड़ दो 200 में से, देखो 12 प्लस का -8 तो +4, इसमें 4 जोड़ दो, कितना जाएगा 204। यहाँ तक कोई डाउट है? आपके पास करेक्ट तो आ चुका है, लेकिन क्या निकालना है आपको, करेक्ट मीन निकालना है। तो 204 को डिवाइड कर देंगे कितने से 20। बताओ क्या दिक्कत आई, 204 आ तो गया बेटा, 8 था वो गलत ऐड हो गया तो हमने उस 8 को हटा दिया, और सही नंबर क्या था 12 को जोड़ दिया। बात समझ आ रही है? यही तो होगा। अगर मान लो आपके 8 नंबर आए, मैंने 8 को जोड़, आपके आए नंबर 12 और मैंने जोड़ दिया 8, तो गलत को हटा दो, सही को जोड़ दो, यही तो काम होना चाहिए बस। तो वही देखो ना, 4 नंबर का इफेक्ट पड़ रहा है, 4 नंबर का इफेक्ट पड़ रहा है। और डिवाइड बाय 20, 2 से काटोगे कितना आएगा 10, 102। तो 102 को डिवाइड बाय 10 से करेंगे कितना आएगा। तो मीन तक कोई डाउट यहाँ तक, मीन कितना है 10। अब देखो नोटिस करो 10.1 किस किस का आंसर है, 10.1 आएगा, 2 आएगा, 10.2 आएगा ना, 10.2। कोई दिक्कत है तक? अब देखो मेरे को देखो ध्यान दे रहा है, मीन 10.2 यहाँ भी है मीन में, और 10.2 यहाँ भी है, मतलब मेरे लिए बी और सी तो हो ही नहीं सकते, मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा या डी होगा। इतना समझ में आ गया? अब दोनों आंसरों में खेलना है। देखो बुक वाले भी कितने चालाक है, ध्यान से समझना, 10.2 यहाँ भी दिया और यहाँ भी दिया, एग्जाम में भी ऐसी चीज़ें आएंगी। अब मान लो 10.2 केवल यहाँ होता, बाकी जगह कुछ और होता, तो आप समझ जाते ना, मेन से ही आप समझ जाते कि ये आंसर ठीक है। लेकिन ऐसा इतना ईजी नहीं होने वाला। आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, एच डी के लिए बात करते हैं। देखो एच डी क्या गिवन है 2, फॉर्मूला क्या होता है एच डी का, रूट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन का होल स्क्वायर। ठीक है, जो फॉर्मूला भी मैंने मीन का लगाया, स्क्वायर कर दोनों तरफ, तो रूट हट के स्क्वायर लगेगा, तो क्या बन जाएगा ये 4 सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, इसकी जगह ऐसे ही रहने दो, और एन की जगह क्या लिख दोगे, कितने नंबर है 20, सिग्मा एक्स आई, हाँ जी कितना है रखा सिग्मा एक्स आई 200। अभी इनकरेक्ट की बात करूँ, अपॉन में कोई डाउट यहाँ तक, 20 से कम 20, 20 को 10 से काटेंगे 200 आ जाएगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन में 20, 10 का स्क्वायर 100, ये 100 उधर पॉजिटिव में भेज दो, ये प्लस बनते हैं 104, माइनस में प्लस में जाएगा ना बच्चों, 104 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 चौक 8 0 2, कितना आ गया 2080। ये कैसा आ गया, ये इनकरेक्ट आ गया। अब कैसा वाला निकालना है, करेक्ट। तो करेक्ट निकालने के लिए इसमें से देखो गलत नंबर क्या है 8, यहाँ पर स्क्वायर लगा है, ध्यान से समझना, तो 8 का स्क्वायर ही माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल वाला हमने लिखा था, और यहाँ पे देखो रिप्लेस किससे किया है, इसे 12 से, 12 का स्क्वायर ऐड कर दो, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 144, 2080 माइनस 64 प्लस 144, माइनस कर देंगे 10 में से 2080, इसमें से माइनस करो, 14 में से 8 गया 6, अभी कितना आएगा 2160। ये केवल क्या आ गया आपके पास, करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब एच डी निकालो, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर 2160 डिवाइड बाय 20, और सिग्मा एक्स आई करेक्ट वाला 204 अपॉन में 20 का होल स्क्वायर, 0 से 0 कट गया 108, ये कट के आएगा 10, 2 से काटेंगे तो 102, और ये 10.2 का स्क्वायर कितना होता है, 10.2 का स्क्वायर यहाँ कर लो कहीं रफ में, 10.2 का स्क्वायर 402 000 201 40401 104, तो 104.04, और लगभग देखो माइनस करो कितना आएगा, करीब करीब 3.96 है ना। ठीक है, और रूट में, अब एक बात बताओ मुझे, अगर ये रूट में 4 होता तो कितना आंसर आता,
लेकिन 2 3 4 से छोटा है तो मेरा आंसर भी कितना आएगा, करीब करीब 2 से छोटा ही आएगा। समझ आई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं एक बात बताऊँ, सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। मुझे दिख रहा है कि साफ दिख रहा है कि अगर मेरा इसका अंदर 4 होता, अंदर 4 तो आंसर आता 2, लेकिन 4 से छोटा है तो करीब करीब मेरा आंसर 2 से छोटा ही आएगा, मतलब 1.9798। अब ऑप्शन में देख लो जो भी है, देखो डी तो हो ही नहीं सकता अब, क्योंकि डी में एच डी क्या दे रखा है 2, लेकिन मेरा आंसर 2 से थोड़ा छोटा है, तो क्या माना जाएगा, ये वाला आंसर। कोई दिक्कत? तो आपको ये रूट सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे जज कर सकते हो। इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं। दो क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दो। कहता है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 6 ऑब्जर्वेशन आर 8 and 4 रिस्पेक्टिवली। आपके पास मीन गिवन है और एच डी गिवन है। फिर कहता है इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 3 अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नया मीन और नया एच डी क्या बनेगा, क्वेश्चन आ सकता है ना। तो इस जगह क्वेश्चन में अगर मैं कह दूँ मल्टीप्लाई बाय 4 तो भी सेम कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लाई बाय 5 सेम कॉन्सेप्ट, ऐड बाय 4 ईच, जो भी है चीज़ें वैसी ही रहने वाली है। तो छोटे से क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है यहाँ पर। तो मीन क्या गिवन आपके पास बच्चों, 8। फॉर्मूला क्या होता है मीन का, सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन क्या गिवन है, 6 ऑब्जर्वेशन है, 6 × 8 कितना हो जाएगा 48। कोई डाउट यहाँ तक? और मान लो 6 नंबर, कोई भी नंबर ले लो 6, ए क्या कर लो, A B C D E और F, ठीक है ना। ये मैंने 6 नंबर अपने मन से लेट कर लिया, आप इस जगह X Y Z जो भी ले सकते हो, P Q R, ठीक है। फिर क्वेश्चन कहता है इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 3, हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 से मल्टीप्लाई करो इनको, क्या आएगा 3A, ठीक है ना, 3B, 3C, 3D, 3E और 3F। और इस सिग्मा एक्स आई का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, और डिवाइड बाय कितने नंबर है यहाँ पर 6। ये से इससे आपको क्या निकल जाएगा, न्यू मीन निकलेगा। ऊपर से 3 कॉमन ले लो, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, और उनकी वैल्यू क्या गिवन है चेक कर लो, 40 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 6, 3 में 3, 3 2 6, 24। तो मीन क्या आ गया बच्चों आपके पास, न्यू मीन 20। अगर मैं ईच ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मीन कितना हो जाएगा 24। यहाँ तक कोई डाउट मन में, पक्का। अब 24 चेक करो कहाँ पर दिख रहा है, सी और डी में, मतलब ये तो आंसर बेकार है मेरे लिए, देखना ही नहीं है। कहीं ना कहीं मेरा आंसर ये होगा या ये वाला होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का। अब देखो ध्यान देना, अब मुझे कहाँ पे चलना पड़ेगा इसके लिए, एस डी पे। एस डी क्या चेक करो क्या गिवन है 4। फॉर्मूला एस डी का रूट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन में एन, सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे। सिग्मा एक्स आई की जगह अब एस डी रहने दो, एन की जगह कितना लिख देंगे 6। सिग्मा एक्स आई, तो सिग्मा एक्स आई क्या दे रखा है 48, और डिवाइड बाय, और स्क्वायर करूँगा तो क्या जाएगा यहाँ पर 60, ठीक है। 6 का स्क्वायर करो, सो 6 से काटेंगे कितना आएगा, 6 8 जा 48, 48 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 8 का स्क्वायर सॉरी 64 माइनस का, ये माइनस हो जाएगा कैसा हो जाएगा प्लस, तो 80 मल्टीप्लाई 6 480, क्या गया है 480। और सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का मतलब क्या है यहाँ पर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ईच ऑब्जर्वेशन, तो क्या बनेगा न्यू मीन जानने, न्यू एस डी जानने के लिए 3a का स्क्वायर। हाँ या ना समझ में आया, क्यों, क्योंकि मैं हर एक ऑब्जर्वेशन क्या कर रहा हूँ 3 से मल्टीप्लाई, 3c का स्क्वायर, 3d का स्क्वायर, 3e का स्क्वायर और 3f का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, सब में से 9 बाहर ले जाओ, अंदर क्या बचेगा a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, d का स्क्वायर, e का स्क्वायर और ये f का स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाई।
और इन सब की वैल्यू क्या गिवन है 480। तो 9 को 0, 9 8 जा 972 की 2 7, 36 और 7 43। आपके पास एक क्या आ गया न्यू सिग्मा एक्सआई स्क्वायर आया। अभी मीन आया नहीं है, सॉरी एसडी की बात अभी हमने करी नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट है मन में? पक्का। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 4320, तो यहाँ लिख दूंगा मैं जो नया वाला है, ठीक है। और डिवाइड बाय एन कितना था 6 माइनस सिग्मा एक्सआई। देखो सिग्मा एक्सआई कितना है 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये वाला इनको मल्टीप्लाई करो, समझ में आ गया? सिग्मा एक्सआई कितना आ गया 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 8 24 की 4 2 3 चौक 12 2 14। पक्का। एक बार नोटिस करो ना सिग्मा एक्सआई क्या दे रखा है 48, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 कॉमन लिया और 48 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बचा 144। तो सिग्मा एक्सआई की जगह क्या लिखूंगा 144 और डिवाइड बाय 6, 6 से काटेंगे 6 2 जा 12, 2 आगे जाएगा 24, 4 आ जाएगा। ये भी कट सकता है 6 7 42, 6 2 12 0, 720 माइनस 24 का स्क्वायर 576 माइनस करो 10 में से 6 गया 4, 11 में से 7 गया 4, 6 में से 5 गया 1, 144 किसका का रूट करेंगे क्या आएगा 12। समझ में आ गया? क्योंकि 144 किसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर। अब ऑप्शन चेक करो सी या डी, सी। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना था? इसे नोट करो फिर आगे देखते हैं। मैं आप क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देना। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो। आपके पास एक्स आई गिवन है और एक एफ आई गिवन है। फिर कहता है देखो आधा ना का स्क्वायर, क्या मतलब है इसका वेरिएंस। वेरिएंस क्या गिवन है 160। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। और एक बात और मैं लिख दूं यहाँ पर, जो ए है ना आपका वो एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर। मतलब ए का जो वैल्यू आएगी दो आंसर आ सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, बट आपको लेना कौन सा है पॉजिटिव वाला, ठीक है। और 4 ऑप्शन सामने हैं। देखो एक्स आई गिवन है एफ आई गिवन है। पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा आपको एफ आई एक्स आई, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा 2 को ऐसे करेंगे 2a, क्या बताओ 2a, ठीक है ये भी सही है। यहाँ बताओ 3a 4a 5a और ये 6a। अब ये एफ आई एक्स आई स्क्वायर, इसी वाले कॉलम को अब इस सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो एफ आई एक्स आई स्क्वायर। तो ध्यान देना इसको से करेंगे कितना आएगा 2a स्क्वायर, 2 2 जा 4a स्क्वायर, 9a स्क्वायर, 4 4 16a स्क्वायर, 25a स्क्वायर, 36a स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? पक्का। आपके पास इनको ऐड करो 2 4 6 6 और 9 15 और 6 15 6 21 21 और 5 21 और 5 26 26 और 6 26 और 6 32 की 2 3 3 और 4 4 2 6 6 और 3 7। कोई डाउट नहीं आता? सिग्मा एफ आई को ऐड करो 2 और 1 3 4 5 6 7। आपके पास वेरिएंस क्या गिवन है, फॉर्मूला क्या गिवन है वेरिएंस का सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। देखो यहाँ पर देखो बात बताओ, मैंने कल जो फॉर्मूला लिखवाया था बेसिक में मैं लिखवाता था एफ आई डी आई, याद होगा। अगर आपको डी आई निकालना, आप डी आई लिखते हो ना इस जगह, तो आपको इसमें से किसी को ए मानना पड़ेगा एक्स आई में से, बट आपको नहीं लेट करना तो आप सिंपली कर सकते हो एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई का स्क्वायर इज इक्वल टू में 160। सिग्मा एफ आई स्क्वायर को क्या गिवन है चेक करो 72 ए स्क्वायर और अपने सिग्मा एफ आई 7 माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई 6 5 11 4 15 15 3 18 2 20 2 22 अपॉन में 7।
ठीक है, दोबारा एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, 2 को ए से करेंगे, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 25 36, 6 5 11 11 6 17 17 और 9 26 4 30 2 32 की 2 3 और 4 4 2 6 6 3 9 है ना, गलत ऐड किया है ये, कितना आएगा इसका 2 4 6 6 9 15 15 और 6 21 21 और 5 26 26 और 6 32 की 2 3 और 4 4 2 6 6 और 3 9 92, कितना आएगा इसका 92। अब देखो 92 ए स्क्वायर अपॉन में 7, 22 का स्क्वायर 484, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है ना, इसका एल्सियम ले लो 49, तो ये हो गया 92 को 7 से करना पड़ेगा, 7 2 जा 7 2 14 की 4 हासिल गया 1, 7 9 63 और 1 64, 644। समझ में कैसा है आपको 7 के टर्म में 14 का पता 7 पे 7 7 7 2 जा 14 की 4 कैरी गया 1, 7 9 जा 63 और 1 64 हो गया, माइनस 484 ए स्क्वायर 160। अब देखो इसमें से माइनस कर दो, 0 14 में से 8 गया 6 1, इसको सिंप्लाई करो इससे ये, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने में बैठ जाना तो बहुत लेंथी पड़ेगा, कट सकता है ए रूट में 14 है और क्या आंसर आएगा 7, क्योंकि आंसर मैंने पहले बोल दिया कैसा आना चाहिए पॉजिटिव, तो 7 कहाँ दिख रहा है सी पे, कोई डाउट आता है। तो इस क्वेश्चन में वेरिएंस गिवन था और क्या निकालना था मुझे ए,